सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट की कुछ एडवांस कमांड के बारे में। यूजुअली आपने देखा होगा जो डेवलपर्स होते हैं वो कॉमन कमांड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि गिट क्लोन, गिट पुश, गिट पुल या गिट कमिट मैसेजेस। ये सब कमांड आप विजुअल स्टूडियो या किसी भी आईडी से जाके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन जैसे कि गिट पुल हो गया, या कोड को अगर आपको पुश करना है या फिर लेटेस्ट कोड लेना है या कुछ कमिट करना है। कुछ डेवलपर्स होते हैं वो आपके गिट बैश या टर्मिनल से जाके ही यूजिंग दीज कमांड्स वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ एडवांस कमांड भी यूज़ करनी होती हैं कुछ सिनेरियो में। उन सिनेरियो की मैं आज बात करने वाला हूँ, और ये सारे ऑपरेशन आप विजुअल स्टूडियो से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ किस सिनेरियो में हमको गिट की जो एडवांस कमांड है वो यूज़ करनी होगी और आप अपना काम कैसे आसान कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे इस विजुअल स्टूडियो में मैंने कुछ दो कमिट किए हुए हैं, बट ये कमिट अभी मेरे गिट पे नहीं है। तो अगर आप देखोगे मैंने एक ब्रांच बनाई हुई है, दैट इज़ इन हॉटफिक्स। मैंने एक BR123 यूज़र प्रोफाइल बनाया है। BR123 अभी आप समझ सकते हो कि ये एक TFS टिकट है या एक जीरा टिकट है। जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह ही काम होता है। कुछ भी डिफेक्ट या कुछ भी अगर आप स्टोरी पे काम कर रहे हो तो आपके पास उसका एक पर्टिकुलर टिकट होता है। तो आप समझ लो कि मेरे पास एक जीरा टिकट है, दैट इज़ BR123, और मैंने अपनी एक फीचर ब्रांच बनाई हुई है। और इस फीचर ब्रांच में मैंने ये कुछ दो कमिट किए हुए हैं। तो जनरली क्या होता है कि लेट्स से कि अगर मेरे को ये मैंने जो मैसेज डाला है, दैट फर्स्ट वन added static values in dashboard controller, second one is this added static values in account controller। तो जो मैंने मैसेज दिया है कमिट में वो सही नहीं लग रहा है, या मेरे को जो सीनियर मेरे हैं वो बोलते हैं कि ये आपको मैसेज वी नीड टू एडिट दिस मैसेज। तो जनरली क्या होता है कि आप जो रिसेंट वाला जो कमिट है, यानी कि लेट्स सी रिसेंट वाले को हम लोग एडिट कर सकते हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो। तो अगर मैं जाता हूँ व्यू कमिट डिटेल्स, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वी हैव दिस ऑप्शन एडिट। अगर मैं एडिट को करूँगा और मैं जो भी अपना मैसेज मेरे को अपडेट करना है उस मैसेज को यूजिंग दिस अमेंड मैं अपने मैसेज को अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका जो मैसेज वो डाउन द लाइन है, यानी कि रिसेंट से पहले वाला है, तो आपको विजुअल स्टूडियो से आप उस मैसेज कमिट को अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम जाते हैं व्यू कमिट डिटेल्स में, तो यहाँ पे आपको एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो इस सिनेरियो में हमको क्या करना होता है कि हमको गिट रिबेस कमांड यूज़ करनी होती है, और गिट रिबेस कमांड के थ्रू हम लोग डाउन द लाइन जितने भी कमिट हैं उनके अगर मेरे को मैसेज अपडेट करने हैं तो वो मैसेज हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। आपने प्रॉब्लम समझ ली होगी कि विजुअल स्टूडियो में मैं रीसेंट वाले को तो अपडेट कर सकता हूँ यूजिंग अमेंड ऑप्शन, बट जो डाउन द लाइन जितने भी सारे कमिट हैं उनको मैं यूजिंग द विजुअल स्टूडियो आई कैन नॉट अपडेट द दीज कमिट मैसेजेस, बिकॉज विजुअल स्टूडियो के पास वो फीचर अवेलेबल है ही नहीं। तो उसके लिए हमने जैसे बताया कि विल यूज गिट रिबेस कमांड, और गिट रिबेस कमांड के थ्रू विल अपडेट द डाउन लाइन ऑल द कमिट मैसेजेस। तो हमको जाना है यहाँ पर एक्सटेंशन, नॉट एक्सटेंशन, टूल्स के अंदर कमांड लाइन। आप कुछ भी ओपन कर सकते हो, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल। और अगर आप VS कोड में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप टर्मिनल में इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको टाइप करना है गिट रिबेस इंटरैक्टिव मोड आई देने के लिए, एंड यहाँ पे हम देंगे हेड और कितने मैसेजेस मेरे को अपडेट करने या अभी मेरे को देखने कि मैंने जो मेरे लास्ट 3 मैसेजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो लास्ट 3 मैसेजेस यहाँ पे दिख जाएंगे। लेट्स से मैं 4 दूंगा तो 4 मैसेजेस आएंगे। अभी के लिए 3 ले लेते हैं यहाँ पे 3 गिट रिबेस इंटरैक्टिव मोड हेड 3। ओ शायद मैंने स्पेलिंग कुछ गलत कर दी, रिबेस BAC। तो अगर आप देखोगे कि ये रिसेंटली जो मैंने अपने कमिट मैसेज किए हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दैट इज पिक एंड पिक, वी हैव 3 पिक रिकॉर्ड्स, तो ये सारे कमिट मैसेजेस हैं।
लेट्स से अगर मेरे को, मैं कौन सा यहाँ पे अपडेट नहीं कर पा रहा था, पहले वो चेक करते हैं। व्यू कमिट मैसेजेस, यस। तो अकाउंट वाले जो मैसेज है दैट एडेड स्टैटिक वैल्यूज इन अकाउंट कंट्रोलर, उसको मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, रीबेस कमांड के थ्रू हम इस वाले मैसेज को अपडेट करेंगे। ओके, तो वी हैव दिस एडेड। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको टाइप करना है ए क्यों, अगर आप यहाँ बॉटम में देखोगे यहाँ पे इंसर्ट लिखा आना चाहिए, तभी हम उसको यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको टाइप करना है ए। जैसे ही आप ए टाइप करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन लिख के आगे, इट मीन्स अब आप ये मैसेजेस को अपडेट कर सकते हो। अब जिस मैसेज को मेरे को अपडेट करना है उसके लिए पिक की जगह वी नीड टू राइट रीवर्ड हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हमको इस इंसर्ट ऑप्शन को हटाना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, एस्केप प्रेस करने के बाद ये हट जाएगा। अब ये वाला जो रीवर्ड मैंने किया है इसको मेरे को सेव करना पड़ेगा। तो रीवर्ड से बेसिकली क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वहां पर आप इस मैसेज को अपडेट कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा फॉर अपडेटिंग दिस मैसेज। तो अब सेव करने के लिए हमको क्या करना है, टाइप करना है कॉलन एंड WQ और एंटर मार देना है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपसे पूछेगा, अभी आप देखोगे जिस लाइन पे मैंने रीवर्ड किया था वो मैसेजेस यहाँ मतलब एडिट हो रहा है। अब फिर एडिट करने के लिए हमको क्या टाइप करना है, ए, और ए के बाद अब हमको यहाँ पे जो भी हम मैसेज अपडेट करना चाहें, लेट्स से मैं टाइप करना चाह रहा हूँ BR213, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई डिफेक्ट या किसी भी स्टोरी पे काम करते हैं तो हर कमिट में हमको जो हमारा जीरा टिकट या TFS टिकट है वो हमको देना होता है। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी बट दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो अभी के लिए हम क्या कर देंगे, हमने ये अपडेट कर दिया और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं अपडेटेड मैसेज, तो जिससे कि हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारा मैसेज अपडेट हो गया है। फिर उसके बाद आपको फिर इंसर्ट हटाना है और एस्केप प्रेस करना है, फिर दोबारा सेव करना है, वही सेम कॉलन WQ। ओके, तो अब क्या करेगा कि ये अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बता रहा है कि 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन। ओके, अब ये अगर आप यहाँ अपने विजुअल स्टूडियो में जाके देखोगे तो ये वाला देखो आप मैसेज अपडेट हो गया है, राइट। BR231 अपडेटेड मैसेजेस एडेड स्टैटिक वैल्यूज कंट्रोलर। तो हमने BR231 अपडेटेड मैसेज इसको अपडेट किया था। तो अब हमको क्या करना है कि अब ये मैसेज हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हो गई है। अब मेरे को ये वाला जो कोड है, राइट, वो गिट पे पुश करना है। तो उसके लिए सीधी सी कमांड अपनी है गिट पुश करेंगे हम। तो हमको गिट पुश पे ये वाली जो ये सजेस्ट कर रहा है इस कमांड को ले लेना है हमको, इसको कॉपी करके विल पेस्ट हियर। तो आप देखोगे कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरी गिट पे हॉटफिक्स के अंदर ये ब्रांच क्रिएट हो जाएगी और विद द अपडेटेड मैसेज। यस, तो ये जो हमारा कोड था वो पुश हो गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पे VS में जाके, तो देखो यहाँ अभी हमारा आउटगोइंग में कुछ भी नहीं है। तो हम जाते हैं अपने GitLab पे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे हॉटफिक्स ब्रांच आ गई है, हॉटफिक्स BR123 यूज़र प्रोफाइल। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आपको जो मैंने मैसेज अपडेट किया था, राइट, अपडेटेड मैसेज एडेड स्टैटिक वैल्यूज कंट्रोलर, तो वो अपडेटेड मैसेज मेरे को आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम आ रहा है 48 मिनट्स एगो। इट मीन्स कि ये जो मैंने कोड जो कमिट किया था वो मैंने 47 मिनट्स पहले किया था, तो वही उसका जो टाइम ले रहा है ये। लेकिन अभी अभी जस्ट ये कोड मेरा पुश हुआ है। तो जनरली क्या है कि हम लोग इस तरह के सिनेरियोज में यूजिंग द रीबेस कमांड इंटरेक्टिव मोड, हम जो भी हमारे डाउन द लाइन जितने भी मैसेजेस हैं हम उनको कमिट मैसेजेस को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह के सिनेरियोज क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं देखी जाती है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है कि काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है। लेकिन जब भी आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपके लेट से कोई डिफेक्ट भी है तो आप डिफेक्ट को, अगर आपको डिफेक्ट पता भी है और उसका फिक्स भी पता है, आप डायरेक्टली जाके अपडेट नहीं कर सकते हो। डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए QA टीम को क्या करना पड़ेगा, पहले डिफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर जो आपका स्क्रम मैनेजर होगा वो डिफेक्ट उस पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन करेगा। डेवलपर और स्क्रम मैनेजर डिसाइड करेंगे कितना स्टोरी पॉइंट का वो होना चाहिए, I mean कितना एफर्ट उसमें लगेगा,
उसके बाद उस जीरा टिकट या TFS टिकट के बेस पे ही वो अपना डेवलपमेंट को स्टार्ट करके अपने कोड को पुश करेगा। तो फ्यूचर में हुआ क्या कि जब लेट्स से अगर किसी को चेंज देखना है कि ये जो चेंज हुआ है ये किस स्टोरी या किस डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है, तो वो सब चीज़ें लिंक हो जाती हैं। अगर आपने देखा होगा अभी मैंने BR123 डाला था, तो जनरली क्या होता है कि ये TFS टिकट होते हैं या जीरा टिकट होते हैं, तो हमको इस तरह ही से ही जब भी हम कुछ कमिट करते हैं तो हमको ये सब चीज़ देनी होती हैं। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट अगर ये सब चीज़ आप फॉलो करते हो। आई होप जो मैंने आपको बताया ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी नया भी होगा। अगर आपको ये नया लगा और आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द न्यू वीडियोज़।